जय सिया राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंपोजिट स्कूल ढिमरपुरा। तो भाई आपसे एक क्वेश्चन आज पूछ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा चमकदार रहे? आप चाहते हैं कि आपकी कभी भी चेहरे में झुर्रियाँ ना पड़े? आप चाहते हैं कि आपके बाल हमेशा इसी तरह काले रहें जैसे अभी हैं? आप चाहते हैं कि किसी भी प्रकार की बीमारी आपके पास भटके ना? अगर आप ये सब चाहते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो केवल आप ही के लिए है। तो बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें अपनानी है जिससे आप जो भी चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाए। तो बिना किसी देरी की पर कहानी पर जाने के पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, यूज़फुल लगता है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। बिना किसी देरी की चलिए चलते हैं कहानी की ओर। होता क्या है कि एक कस्बे में एक श्याम नाम का लड़का था। उसकी उम्र 25 से 30 के बीच में थी, पर कोई भी उसको देखता था तो सीधे से कहता था यार ये तो 50 साल का है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे की जो चमक थी वो गायब हो गई थी, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ गई थी, दाग धब्बे पड़ गए थे। उसके जो बालों का रंग था सफ़ेद होने लग गया था, बाल उसके झड़ गए थे। तो जब इस तरह की सिम्टम्स कोई किसी में देखेगा तो बहुत सीधी सी बात है, ये कह देगा कि भाई इसकी उम्र तो इतनी ही होगी। तो श्याम के माता पिता बहुत ही दुखी रहते। कई तरह से इलाज भी करवाया, आयुर्वेदिक का भी इलाज करवाया, जो कोई भी जैसा बताता वैसा इलाज करते कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा, समय के पहले इसमें इतना परिवर्तन आ रहा है कि लोग इसको बूढ़ा बूढ़ा कहने लगे। अरे ये 25-30 साल का के बीच में और इसको लोग 50 साल का कहते हैं। उसके माँ बाप भी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग गए। श्याम भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया कि हर उसे लगता कि अरे मेरी उम्र के लोग ही मुझे अंकल अंकल कह के पुकारते, तो उसको अंदर से बहुत ही गंदा फील होता था, दुखी होता था वो। तो एक समय की बात है कि श्याम के पिताजी को किसी ने बताया आके कि भाई पास में ही एक साधु आए हुए हैं, वो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, क्यों ना तुम जाके अपने बेटे को दिखाओ। हो सकता है कि कुछ वो ऐसी चीज़ें बता दें जिसको अपनाने से ये जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाए। तो श्याम के पिता भी यही करते हैं, बेटे को लेके जाते हैं और साधु की कुटिया के पास जब पहुंचते हैं तो भाई साधु अपने शिष्य को कोई ना कोई नई नई चीज़ें बता रहे होते हैं। तो सभी जाते हैं, दोनों लोग नमस्कार करते हैं साधु को। साधु पूछते हैं आने का कारण, तो वो एक एक करके सारी बात बता देते हैं कि भाई साधु जी इस लड़के की उम्र तो ज़्यादा है नहीं है, लेकिन अपनी उम्र से दुगना दिखता है, लोग इसका मजाक बनाते हैं और ये लड़का भी बहुत दुखी दुखी रहता है। तो आप कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जो इसके साथ जो समस्या आ रही है वो दूर हो जाए। अब साधु भी बहुत सोच चिंता में पड़ जाते हैं। कहते हैं भाई ये जो तुम समस्या लेके आ रहे हो ये आने वाले दिनों में ये समस्या और भी बढ़ेंगी। उसके कई कारण हैं कि ये समस्या क्यों आ रही है। तो यहाँ पर तुम कितना भी योग कर लो, कितनी भी दवाइयाँ ले लो, लेकिन जो मैं चीज़ बता रहा हूँ अगर तुमने उन चीज़ों को फॉलो किया, उन चीज़ों को तुमने अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाई वो चीज़ें, तो यकीन मानो 1 या 2 महीने के अंदर तुम्हें अपने आप ही परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। अब श्याम और पिताजी तो बैठे ही थे कि भाई कोई चीज़ बताए और उसका उपयोग किया जाए। कहते हैं हाँ आप बताइए, जो भी आप बताएंगे वो चीज़ हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे। तो फिर ऋषि कहना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप को जिसकी उम्र बढ़नी रुक जाती है, अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखने की ऐसे बहुत से नियम हैं। पर यहाँ पर मैं तुमको केवल कुछ 12 चीज़ें ही बता रहा हूँ जिनको तुम आसानी से उपयोग में ला सकते हो। तो कहते ठीक है बताइए साधु जी, बताइए हम सब फॉलो करेंगे। तो साधु कहते हैं कि सबसे पहले 12 में से सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि तुम्हें तनाव मुक्त रहना है। तनाव मुक्त रहना है, किसी भी तरह की टेंशनों से अपने आप को दूर रखना है। और ये मत सोचो कि किसी दूसरे की वजह से तनाव हो रहा है। इंसान तनाव अपने आप ही लेता है। कैसे? उसकी खुद की वासनाएं होती हैं, उसकी खुद की इच्छाएं होती हैं, उसकी खुद की अपेक्षाएं होती हैं। वो दूसरों से बहुत ज़्यादा अपेक्षा पाल लेता है, बहुत ज़्यादा इच्छा पालता है कि मेरी ये इच्छा पूरी नहीं। तनाव का दूसरा कारण होता है कि दूसरों से जलन, दूसरे के पास ये है मेरे पास ये नहीं है। ये भी तनाव का बहुत बड़ा आज के समय में बहुत बड़ा एक कारण है। दूसरे के पास गाड़ी है, दूसरे के पास बंगला है, मेरे पास ये नहीं है। दूसरे के बच्चा अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा नहीं है। दूसरे की पत्नी अच्छी, मेरी पत्नी अच्छी। इस तरह की जब चीज़ें अपने जीवन में आती हैं, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ती हैं, इच्छाएं बढ़ती हैं, तो इंसान तनावग्रस्त रहता है। तो सबसे पहला नियम है हमें तनाव से दूर रहना है। अगर हम तनाव से दूर रहेंगे तो हमारा हाजमा, हम मन से दुखी रहेंगे तो हम कितना भी एक्सरसाइज कर लें, हम कितना भी अच्छा भोजन कर लें, मन से दुखी हैं
तो फिर इसका असर हमारे चेहरे पर, हमारे बालों पर और हमारे पूरे शरीर पर इसका असर पड़ेगा। तो हमें मन से अपने आप को दुखी नहीं रहना है। पहला तो ये नियम है। दूसरा नियम, साधु जी बोलने लगे कि हमेशा जब भी बात करो, उठो बैठो सो जागो, कुछ भी काम करो, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा आपको स्ट्रेट रखना है। हमेशा आप सीधी रखिए अपनी रीढ़ की हड्डी। इवन आप गाड़ी भी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, क्योंकि सभी प्रकार की शक्तियां जो हैं इस रीढ़ की हड्डी से ही इनका उत्सर्जन होता है। ठीक, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को जब सीधा रखते हो तो आपका हाजमा, आपका चिंतन, आपका मन, सभी प्रकार के काम उचित प्रकार से काम करते हैं। अगर आपने रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका के रखा, ऐसे बेंड करके रखा, या आप हमेशा ही ऐसे झुका के रखते हो, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, इसमें ऐसे ही गोल सा लचीलापन आएगा और आप समय के पहले बूढ़े हो जाओगे, समय के पहले बैंड हो जाएगी। आपके जो शरीर के अंग है उन सभी पर निगेटिव असर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना है। रीढ़ की हड्डी को सोते समय भी ध्यान रखना है। 2-4 बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो फिर प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो हमें रीढ़ की हड्डी को अपना सीधा रखना है। तीसरी चीज साधु जी ने बताई वो ये कि हमें सही समय पर सोना है, सही समय पर जगना है, सही समय पर खाना खाना है। आजकल तो कुछ नहीं, खाने का तो ऐसा है कि ये मन हुआ बस फटाफट ऑर्डर किया, वो चीज़ उपलब्ध हो गई। पहले के समय में क्या था, बड़ी मशक्कत के बाद तो घर में खाना बनता था। उस टाइम पे घर के सारे मेंबर बैठकर एक साथ खाना खाते थे, पर वैसा नहीं है, समय बदल गया है। जब जिसका जो मन होता है वो चीज़ खा लेता है। तो सही समय का हमें चयन करना है। अगर हम इस टाइम खाना खा रहे हैं तो हमें वो खाना उसी टाइम पर ही खाना है। अनुशासित जीवन जीना है। ठीक, ये नहीं कि पेट आपका पूरा भरा हुआ है, आपका मन खाने का किसी चीज़ का हुआ, आपने फटाफट ऑर्डर किया और वो चीज़ आपके सामने प्रकट हुई, आपने खा लिया। ऐसा नहीं करना है। सही समय पर हमें सोना है, ज़्यादा लेट हमें नहीं सोना है। सुबह 5 से 4:30-5 के बीच में हमें उठ जाना है। अपने खाने का टाइम सही रखना है, इसी टाइम पर हमें खाना है। इससे क्या होगा, एक अनुशासित जीवन आप जिएंगे तो आपके शरीर के अंग सही प्रकार से काम करेंगे, उन पर अनावश्यक लोड नहीं पड़ेगा। चौथी चीज जो साधु ने बताई, उन्होंने बताया कि अपनी भूख से कम खाना खाओ। अगर आपको 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाओ। आप अगर 4 की जगह 5 रोटी खा लेते हो तो आप यकीन मानिए वो फिर आप अपने समय को और कम करें। एक आयुर्वेद में कहावत है कि जो कम खाएगा वो ज़्यादा लंबे समय तक खाएगा। तो आपको जितनी भूख लगती है उस भूख से थोड़ा कम खाइए। उसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप भूख से थोड़ा कम खाते हैं तो आपके पेट में इतनी जगह रहती है कि जो पाचक रस आराम से निकलते हैं और आपके अपने भोजन को आराम से वो पचा लेते हैं। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया तो आपके पेट में इतनी जगह ही नहीं बचेगी कि पाचक रस को काम करने के लिए कुछ जगह रहे। आपने मिक्सी को कभी चलाया, अगर आपने मिक्सी को ठस भर दिया, उसको चला दिया तो क्या हो गया, पिस जाएगा क्या खाना? नहीं पिसेगा, बाहर की ओर फेंकिएगा। ठीक इसी तरह आप अपने पेट में इतनी जगह रखिए कि खाना खाने के बाद कुछ उसमें जो पाचक रस निकलते हैं उनको खाना पकाने, हिलाने डुलाने में थोड़ी इतनी जगह रहे। ठीक, तो भूख से थोड़ा कम खाना खाना है। पांचवी चीज है कि प्रतिदिन हमें 16 घंटे का उपवास रखना है। अगर नहीं हो पाता एकदम से 16 घंटे, 12 घंटे 13 घंटे से आप स्टार्ट करिए। मतलब अगर रात में आपने खाना 9 बजे खाया है तो फिर दूसरा खाना आप सीधे से 12-1 बजे के बीच में खाइए। ऐसा एक नियम बनाइए। इस बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप नारियल पानी पी लीजिए, सब्जी का रस पी लीजिए, वेजिटेबल जूस पी लीजिए, फ्रूट जूस पी लीजिए, लेकिन आपको खाना 15 से 16 घंटे का गैप में खाना खाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो समस्या है वो दूर हो गई, आप एक अच्छी उम्र पाओगे और चेहरे और शरीर की रंगत भी अच्छी बनी रहेगी। छठवीं चीज जो साधु जी ने बताई, उन्होंने बताए खाना खाने के तुरंत बाद हमें कभी भी पानी नहीं पीना है। कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। क्यों, ऐसा क्यों? जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जठराग्नि उत्पन्न होती है। जठर अग्नि, उससे बन गया है जठराग्नि। तो जब अग्नि उत्पन्न हुई है, वो अग्नि उस खाने को पचा रही है और आपने उस अग्नि में घटाघट पानी डाल दिया तो क्या होगा, अग्नि वहीं बुझ जाएगी। फिर क्या होगा, आपने जो खाना खाया वो पचेगा नहीं, वो क्या होगा, वो सड़ेगा। जब वो सड़ेगा तो आपके शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। ठीक, और जब रोग उत्पन्न करेगा तो इसका सीधा असर आपके त्वचा पर, बालों पर, आपके मन पर, पूरे शरीर पर उसका असर पड़ेगा। तो हमें क्या करना है,
हमें खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। और फिर सातवीं चीज जो साधु जी ने बताई, उन्होंने बताया ईश्वर का ध्यान रखना, ईश्वर का हमेशा स्मरण करना, ईश्वर का हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना कि हे ईश्वर, आपने जो मुझे शरीर दिया है, आपने मुझे जो ईश्वर इंसान के रूप में जो मुझे जन्म दिया है, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। क्योंकि इस संसार में कितने जीव जंतु ऐसे हैं जिनको जानवर की योनि मिली है, जिनको वनस्पति की योनि मिली है, वो चाहे कि भी वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो एक इंसान कर सकता है। तो इसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए भगवान के, और हमेशा उनसे कहना चाहिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी हमें दिया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। उनकी स्मरण करिए। इसको करने से आपका जो अंदर का ओरा होता है वो क्लीन होता है, आपका मन साफ रहता है, और जब ऐसा होता है तो आप अंदर से प्रसन्न रहते हैं। फिर जो साधु ने जो नेक्स्ट जो बात बताई, उन्होंने बताया कि नमक और चीनी का सेवन हमें कम करना है। अगर आप ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो उसका सीधा सा असर आपके चेहरे की रंगत पर जाता है। आप ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, यकीन मानिए, उसका सीधा से असर चेहरे की रंगत पे जाता है। आप ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं तो उसका आपके शरीर पे विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करेगा। तो आपको चीनी और नमक का सीमित मात्रा में उपयोग करना है, ज़्यादा उपयोग नहीं करना है। फिर जो साधु ने जो नेक्स्ट जो बात बताई, उन्होंने कहा पर्याप्त नींद लेना है। अगर आप रात में सही समय पे सोते हैं तो कम से कम 8 घंटे की आप नींद लीजिए। आजकल की दैनिक जीवन में ऐसा कि रात में लंबी देर तक तो लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, इसके बाद सोते हैं और फिर सुबह उनको जल्दी उठना होता है, इससे उनकी नींद अच्छी नहीं हो पाती है। दोपहर में अगर आपने भोजन किया है तो आपको गहरी नींद कभी नहीं लेनी, केवल एक झपकी लेनी है, वो भी 15 से 20 मिनट की। ये नहीं कि आपने दोपहर में 2-3 घंटे सो लिया और रात में 12-12, 1-1 बजे तक जग रहे हैं। इसका भी असर आपके चेहरे और शरीर पर पड़ता है। जब आपकी नींद सही नहीं होती है, आपका पाचन सही नहीं होता, जब पाचन सही नहीं होता तो आपका मूड सही नहीं होता, मूड सही नहीं होता तो आपके मूड में विभिन्न प्रकार के नेगेटिव विचार आते हैं। तो जब नेगेटिव विचार आते हैं तो आप तनावग्रस्त रहते हैं, और जब तनावग्रस्त रहते हैं तो इसका सीधा सा असर आपके पूरे शरीर, आपकी पूरी बॉडी पर उस सब पर पड़ता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। नेक्स्ट जो बात साधु जी ने बताई, उन्होंने बताया कि रोजाना योगासन करें या फिर प्राणायाम करें। रोजाना योगासन का मतलब है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लीजिए। उसका टाइम आधा घंटे के अंतर्गत आप कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें आपका प्राणायाम भी शामिल हो सकता है, उसमें आपका योग भी शामिल हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज करिए जिसमें कि गहरी सांस ली जाती है, जिससे आपके आंतरिक अंगों का भी एक्सरसाइज हो जाए और आपके बाहरी भी अंगों का भी एक्सरसाइज है। तो इसको अपने डेली रूटीन में हमें शामिल करना है। रोजाना प्राणायाम या फिर एक्सरसाइज करनी है। जो फिर नई चीज नेक्स्ट टिप जो साधु जी ने बताई, उन्होंने बताया कि भोजन में हमें फल और हरी सब्जियों का उपयोग अधिक से अधिक करना है। क्यों? क्योंकि फल और हरी सब्जियां जो होती हैं, इनके रस जो है वो भोजन पचाने में हेल्प करते हैं। और जब भोजन पचाने में हेल्प करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी भोजन के लिए। फिर जो नई चीज़ साधु जी ने बताई, उन्होंने बताया कि हमें उपवास रखना है, व्रत रखना है। बहुत लोग कहते हैं कि व्रत और उपवास रहने से हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जब आप उपवास या व्रत रहते हैं तो आपके शरीर को मौका मिलता है कि आपके शरीर में पड़ी हुई जो सड़ी गली चीज़ें हैं उनको, नेगेटिव चीज़ों को बाहर निकालने का। क्योंकि जब आप एक काम रोक देते हो, एक दिन अगर आपने भोजन नहीं किया तो आपकी जो पाचन शक्ति है वो बची कुची सड़ी गली भोजन को बाहर, शरीर से बाहर निकालने में लग जाती है। उसको मौका मिलता है, उसको थोड़ा रेस्ट मिलता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो नेक्स्ट चीज साधु जी ने बताई, उन्होंने बताया कि जीवन में कभी भी धूम्रपान और नशे को अपने जीवन में शामिल मत होने दो। अगर ये जीवन में आपके आता है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगी कि किस तरह से आपके दलदल में घुसते चले जा रहे हो। तो इससे हमेशा दूरी बना के रखिए। क्या करना है हमें अपने जीवन में धूम्रपान, नशे से जुड़ी हुई किसी भी चीज को शामिल नहीं होने देना है। एक बार अगर ये जीवन में आ गए तो फिर बहुत ज्यादा विल पावर होता है इससे हमें दूर करने के लिए। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जब साधु जी ने बताई तो श्याम और उसके पिताजी ने बड़े आसानी से उस चीज को समझा और वादा किया कि भाई उन सब चीजों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे, और उनको साधु जी को नमस्कार करके वहां से चले गए। तो भाई ये जो चीजें साधु जी ने श्याम और उनके पिताजी को बताई, अगर यही चीजें
आप अपने जीवन में उपयोग में लाएं, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि आप हमेशा युवा बने रहें, स्वस्थ रहें। तो यकीन मानिए इनमें से बहुत सी चीज़ें आपके काम की हैं। आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नई कहानी की ओर। तब तक के लिए जय जय सिया राम।